हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे आवारा पशुओं के आतंक की। हम बार बार ये खबर, ये रिपोर्ट लेकर आते हैं आपके बीच में, क्योंकि रोजाना ऐसी खबरें आ रही हैं कि आवारा पशुओं के आतंक से कोई ना कोई नुकसान हुआ, कोई घायल हुआ या किसी की जान गई। जान के दुश्मन बन रहे हैं आवारा पशु। कई शिकार हुए, कई लोगों की जान गई। पानीपत में बस कंडक्टर की मौत हो गई। बस के सामने गाय आने से हादसा हुआ। झज्जर कोर्ट में जनहित याचिका दायर। आवारा पशु लोगों के लिए बन रहे हैं मुसीबत। किस तरह से वो रोजाना की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। 8 सितंबर को मामले पर अब सुनवाई होगी, इस मामले पर जिसमें कंडक्टर की मौत हो गई है आवारा पशु की वजह से, जो बस के आगे आया और हादसा हुआ। आवारा पशु या जानी दुश्मन, किस तरह से देखें हम, क्या समझा जाए? आवारा पशु कब तक बने रहेंगे जान का खतरा? इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्यों आवारा पशुओं को रोकने में, पकड़ने में असमर्थ है प्रशासन, या जानबूझकर आंखें मूंद के कहीं बैठा हुआ है? आवारा पशुओं के आतंक से कौन बचाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या कोई इस मौत की जिम्मेदारी लेगा कि आवारा पशुओं के आतंक की वजह से शहर में इस वक्त जिस तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है कि कब कहां पर कोई हादसा हो जाए? जरा देखिए इन तस्वीरों को। सड़क पर आप तेज रफ्तार गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार धीमी भी है और अचानक से अगर कोई गाड़ी के आगे आ जाए तो आप गिरेंगे, आप घायल होंगे, आप चोटिल होंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्यों आवारा पशुओं को रोकने में असमर्थ है प्रशासन? आपके इलाके का क्या हाल है? आवारा आतंक से कितने लोगों को और जान गंवानी पड़ेगी? उसके बाद प्रशासन जागेगा अपनी कुंभकर्णी नींद से? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर हरियाणा की आवाम जुड़कर अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकती है। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे कार्यक्रम की सार्थकता है। जरूर फोन करें, अपने इलाके का हाल बताएं, कॉल करें। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप खुलकर बात रख सकते हैं। जब आप कभी घरों से बाहर निकले तो आवारा पशुओं के आतंक से आपको दो चार होना पड़ा क्या, या किसी तरह के हादसे को आपने देखा? क्यों आवारा पशुओं को रोकने में असमर्थ है प्रशासन? जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। मंच आप सभी का, आवाज आपकी हो तो बेहतर हो। आवारा पशुओं के आतंक से कौन बचाएगा? जो हादसे हो रहे हैं, जो जाने जा रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आवारा पशुओं का आतंक आप अपने इलाके में भी देख रहे हैं क्या? बताइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। आवारा पशु की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उनके आतंक की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इधर पानीपत में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद आवारा पशु और गौवंश हादसों को न्योता दे रहे हैं। शहर में दर्जनों गौशालाएं होने के बाद भी आवारा पशु आप देख सकते हैं सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, जो आए दिन हादसों को न्योत रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के गांव सिवाह पर ढाबे के सामने का, जहां एक प्राइवेट बस के सामने अचानक गाय आने से बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। हादसा हुआ जिसमें कंडक्टर की नीचे गिरकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लेकिन क्या गारंटी है कि कल से किसी बस के आगे या किसी और दूसरे वाहन के आगे कोई आवारा पशु नहीं आएगा? ओम सिंह सांगवान जुड़ गए हमारे साथ, जींद से फोन किया है इन्होंने। ओम सिंह जी बोलिए। देखो जी, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म और समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा ये अन्याय है, ये इसका हो रहा है, बाहर है। ये जो ठेकेदार बने हमारे इसके गौशाला के अध्यक्ष बड़े गांव में अपने आवारा पशुओं की गौशाला बनाते, ग्रांट लेकर फरार हो जाते हैं। कोई उनको रखवाली नहीं करता। हर एक रुपए से लेकर लाख रुपए दानी दान देते हैं, फिर उनका मिसयूज होता है। सरकार कोई उनका इंतजाम नहीं कर रही। गौशाला में हमारे दिन की खबर है 5 दिन पहले की, यो नगर पालिका 22 पशुओं को छोड़ता है, रात को ही वापस आ लेते हैं। कितना बड़ा कलंक है हमारे समाज पर। हाँ जी सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, बोलिए।
तो सरकार को चाहिए, जैसे 8 तारीख को हाई कोर्ट में भी सुनवाई है इसकी, एकदम याचिका लगी है और बिल्कुल तो प्रायोरिटी बनाना चाहिए सरकार। अगर ये गाय के नाम से उसको इलेक्शन में भी यूज करते हैं, कभी राम मंदिर है तो कहीं भी गौ माता है, तो इनका कोई भी ध्यान नहीं सरकार में। आम पब्लिक का दोष नहीं है, 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक चंदा देता है, अनाज देता है, चारा देता है, सर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। तो जान के दुश्मन बन रहे आवारा पशु। कई लोग शिकार हुए, कईयों की जान गई, कई चोटिल हुए, घायल हुए बुरे तरह से, किसी की टांग टूटी, किसी की कोई दूसरी हड्डी। पानीपत में बस कंडक्टर की मौत हो गई और ये कोई पहला मौत नहीं है आवारा पशुओं के आतंक की वजह से। हम रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर लेकर आते हैं जहां पर आवारा पशुओं के आतंक की वजह से लोगों की परेशानी को दर्शाते हैं आपके समक्ष। झज्जर कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई जो पानीपत में हुआ, जहां पर कंडक्टर की मौत हुई, बस कंडक्टर की मौत हुई आवारा पशु के आतंक की वजह से। झज्जर कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। आवारा पशु लोगों के लिए किस तरह से मुसीबत बन रहे हैं इसे लेकर अब 8 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट तक मामला पहुंचा है सिर्फ ये एक मौत को लेकर, लेकिन रोजाना जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, कई जाने गई। पहले तो सवाल हमने घायलों को लेकर उठाया था कि लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, आवारा पशुओं के आतंक से हादसे हो रहे हैं, क्या किसी के जान जाने का इंतजार कर रहा है प्रशासन? लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई जाने भी गई। उसके बावजूद भी ये कुंभकर्णी नींद अगर टूटने का नाम नहीं ले रही है तो कैसे नींद से जगा इन्हें? प्रवीण जुड़ गए हैं, झज्जर से फोन किया इन्होंने। प्रवीण बोलिए। फोन पर है आप प्रवीण? आवाज मिल रही है प्रवीण आपको? संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़े, जरूर फोन करें आप, हमें फोन कॉल का इंतजार रहेगा। आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपके इलाके में क्या हाल है? क्या वहां पर भी आवारा पशुओं का आतंक देख रहे हैं आप? क्या आप भी शिकार हुए हैं इन आवारा पशुओं के आतंक की? आपने कोई आंखों देखा हाल जो आपके जहन में ताजा हो, पहुंचाए हम तक, बताए हमें। कई लोग अभी तक शिकार हुए, कईयों की जान चली गई। आपके इलाके का क्या हाल है? पानीपत का जिक्र किया हमने, झज्जर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है। सड़कों पर आवारा पशु घूमते हुए देखे जा सकते हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वकीलों ने अदालत का दरवाजा अब खटखटा दिया है कि गौवंश को सुरक्षित जगह पर रखा जाना चाहिए। झज्जर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 8 सितंबर को मामले पर सुनवाई होगी। जान के दुश्मन बन रहे आवारा पशु, किसकी निगहबानी होनी चाहिए? किसको काम करना चाहिए था यहाँ पर? किसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई? इसलिए एक के बाद एक जाने जा रही हैं आवारा पशुओं के आतंक की वजह से। क्या तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? जो लोग दफ्तर जा रहे हैं लेकिन काम को पूरा नहीं कर रहे या दफ्तर जा ही नहीं रहे, ड्यूटी को जब ड्यूटी की तरह समझकर पूरा ना किया जाए तो इस तरह के हादसे अंजाम तक पहुंचते हैं। लेकिन कब तक इसे बर्दाश्त किया जाए? ये महज चोटिल या घायल होने का मामला नहीं है, लेकिन चोटिल और घायल भी क्यों हो, अब तो जाने जाने लगी हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करें? आवाज बुलंद करें इस मंच के जरिए। रमाकांत ने फोन किया है, हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। रमाकांत बोलिए। रमाकांत मित्तल, झज्जर से संवाददाता, आवाज मिल रही है रमाकांत? रमाकांत फोन पर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूं मैं आपको। झज्जर में इस वक्त आवारा पशुओं को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? क्या अभी भी और जाने का इंतजार कर रहा है प्रशासन या कुंभकर्णी नींद टूट गई है?
मैम आपको मैं बता दूं कि जैसे ही जब हरियाणा पुलिस ने इस खबर को अपडेट किया तो मेरे अधिकारियों से बात करने की कोशिश, लेकिन अधिकारी अभी भी अपनी कुंभकर्णी जो नींद है उसमें सो रहे हैं और इस खबर का असर शायद खबर चलने के बाद हो, लेकिन लोग अपनी जान के रिस्क में ही अपने आप को ये पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रात होते ही तो ऐसा जमावड़ा लग जाता है आवारा सांडों का और गायों का। यहाँ पर कई स्कूटी बाइक सवार को काफी चोटें भी आई हैं, उसके बावजूद भी ना तो प्रशासनिक अधिकारी ना कोई सूबे के नेता इस ओर सूद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये खबर चलाई तो शायद इसकी कोई ना कोई हलचल हमें देखने को मिलेगी। जी, यानी अभी तक प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? जी मैम बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि लोगों के जान से खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन है कि बिल्कुल दर्शक बना हुआ है। जैसे ही जब इन वकीलों ने एक जनहित याचिका दायर की है तब हमने उनसे भी बात की कि क्या उपायुक्त महोदय से या किसी और अधिकारी से आपकी बात हुई है, तो उन्होंने कहा हमसे बात करने तक को तैयार नहीं है ये अधिकारी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पूरी तरह से निडर है और ना को ये डर है कि कोई आदमी मर जाएगा या इस तरह की इस चीज की कोई बनाई जाए या निडरता नहीं कहते इसे बेपरवाही कहते हैं, इसे लापरवाही कहते हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और इस नाकाबिले बर्दाश्त कृत्य पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। अपडेट के लिए लौटूंगी रमाकांत, फिलहाल बहुत शुक्रिया। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, इनसे अपडेट ले लेते हैं। पानीपत में आवारा पशुओं के आतंक को लेकर क्या देख रहे हैं जितेंद्र? देखिए अनामिका, जिस तरीके से हमने दिखाया है और लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बनी है कि आपको मैं एक चीज और बता दूं कि कल ही एक गऊ के कारण लगातार एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उस कंडक्टर की जान चल गई और गोवंश जो है लगातार सड़कों पर नेशनल हाईवे पर आपको मौजूद मिलेगा, लेकिन इसका निवारण प्रशासन के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो लगातार बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नगर निगम की मेयर से भी हमने बात की थी, जिला उपायुक्त से भी बात की थी, तो सिर्फ ये कहा जाता है कि हम इसके लिए नई गोचरण बना रहे हैं जिसको लेकर यहाँ से गौएं शिफ्ट कर दी जाएंगी। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी गौएं जो है नेशनल हाईवे पर घूम रही हैं, उनका कहीं भी कोई इसका निवारण नहीं हो रहा और जिसके कारण लोग बागों को आने जाने में काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। लोगों से बात की आपने, कब से इस तरह की समस्या है? क्या आए दिन के इस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर जो कि आम है और जिस वजह से हादसे हो रहे हैं? अनामिक, ये हर दिन की तस्वीरें हैं। हर दिन इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोग बाग जब शिकायत करते हैं, हर चीज को लेकर नगर निगम को नोटिस दिया जाता है, जिला उपायुक्त के पास बार बार शिकायत लेकर लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस का निवारण निकलता। यही कारण है कि लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और एक्सीडेंट इस तरीके से होते हैं कि आप अगर गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गोवंश आराम से सड़कों पर आ जाते हैं और कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको लेकर कहीं भी प्रशासन सजग नहीं है। निगम के लोग कहाँ पर हैं? अनलॉक 4 में आ गए हैं हम लोग। अनलॉक के बारे में पता है या लॉकडाउन ही मना रहे हैं? क्यों नहीं ये आवारा पशु दिख नहीं रहे सड़कों पर? निगम वालों के लोग को लेकर सवाल पूछ रही हूं मैं जितेंद्र, कहां पर है निगम वाले? चलिए संपर्क टूट गया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण अहलावत जी, बोलिए। जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे शहर में इतनी मेजर प्रॉब्लम है आवारा पशुओं के लेकर कि मतलब शहर से निकलना ही पूरी तरह से मुश्किल हो गया है। और सबसे मेन बात ये है कि शहर में एक सबसे बड़ी गौशाला है और शहर की अगर पूरे जिले की मैं बात कर लूं तो कम से कम यहाँ पे 15 से 17 गौशाला है। उसके बावजूद ये दिक्कत है और जिन भी पशुओं को हम हैं उनके ऊपर बकायदा नगर पालिका ने टैग लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो निशानदेही किए हुए पशु हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और ना केवल मेन सड़कों पर बल्कि जो रिहायशी कॉलोनी है, जैसे कि मेरा सुभाष नगर में घर है, तो वहाँ प्लाटों के अंदर भी ये पशु हैं जो वो घूमते रहते हैं और जो छोटे बच्चे हैं घर में उसको निकालने में भी अब हमें डर लगने लगा है। और किसी भी तरीके से इस समस्या से निजात मिल ही नहीं रहा है। कई बार हम कॉलोनी के लोग भी इकट्ठे होकर प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, नगर पालिका से गुहार लगा चुके हैं, जो हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे गुहार लगा, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता है। और जरा सी अगर देर हो जाती है, मान लो रात का समय होता है, देर शाम का, तो सड़कों से जैसे बाइक या गाड़ी लेके जाते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता और एक्सीडेंट का बड़ा खतरा है। और
दिन में बाइकों पे निकलना जजिया शहर में पूरी तरह से गोबर है, क्योंकि एकदम से वो आपस में लड़ाई जब करते हैं तो बेहद पूरी तरह से रिस्की है मामला। और न केवल मैं बल्कि पूरा शहर है वो पूरी तरह से इतना परेशान हो चुका है इन पशुओं से। चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़े आप हमारे साथ। हम ऐसे ही आपसे जुड़े मुद्दे लेकर आगे भी आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके साहब बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। हमारा पशुओं का मुद्दा है क्या जी आज? बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हरियाणा गौ आयोग बनाया है वो एक खाली नाम के लिए मीडिया में छा रखा है। बजट प्रावधान कर देते हैं, इतने करोड़ का बजट है, और अब तो ये कहते हैं कि बजट बढ़ा भी दिया है, लेकिन आम जो पब्लिक है वहां तक वो बजट पहुंचता है क्या? ये जो हरियाणा गौ आयोग है उनके जो वर्कर हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो जुड़े हुए हैं। कितनी लोगों की आवारा पशुओं से जान चली गई। घर का कमाने वाला यूथ है, वृद्ध है, सीनियर सिटीजन है, किसी भी उम्र में अगर वो चला गया तो उसका घर का तो चिराग बुझ गया। वो कमाने वाला था, मान लो, उनको हरियाणा गौ आयोग ने उसको क्या कुछ दिया मुआवजे के रूप में? सिर्फ अपने अपने पल्ला झाड़ते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो नेता है ना, इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादा करते हैं, इनको पता नहीं है गाय जो हमारी गौ माता कितनी कॉस्टली है। बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया बीके यादव जी, हम आपको लेकिन और सुनना चाह रहे थे। इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल का, जरूर फोन करें। आवारा पशुओं के आतंक पर हम एक बार, तो इनका आतंक अब इस तौर पहुंच गया है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अन्यथा मत लीजिए। अगर आप जा रहे हैं कहीं बाहर, किसी भी काम से अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी भी गंतव्य तक जा रहे हैं, रास्ते में अगर आपको कोई आवारा पशु दिखाई दे तो उसके पास से होकर गुजरने की तो बिल्कुल ही कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब इनके आतंक की वजह से जाने जाने लगी हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो इस कदर उठा कि अदालत तक मामला पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ ये पहला मामला नहीं है और आगे ऐसे मामले नहीं होंगे, इस बात के लिए गारंटी भी नहीं है। इन आवारा पशुओं के आतंक से कैसे निपटा जाए, आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। सवाल, आवारा पशु कब तक बने रहेंगे जान का खतरा? सवाल ये भी कि क्यों आवारा पशुओं को रोकने में असमर्थ है प्रशासन? सवाल ये भी कि आवारा पशुओं के आतंक से कौन बचाएगा? मुकेश जुड़ गए हमारे साथ। चले, बीके यादव जुड़े हैं। यादव जी, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत करती हूँ। फोन कट गया था सर, अपनी बात पूरी कीजिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवारा पशुओं का जो ये हमारे दिल्ली के माननीय जो हमारे नेतागण हैं, इनको भली भांति पता है, लेकिन ये खाली पब्लिक के बीच में नारा देते हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे बीजेपी के लीडर हो। मोस्टली जो है ना, ये खाली इलेक्शन से पहले वादा करते हैं। नगर निगम काम नहीं कर रहा, आप दिल्ली के नेताओं को कोस रहे हैं। निगम काम तो दब करेगा ना, दिल्ली और चंडीगढ़ से ऑर्डर मिलेगा जी। दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का ऊपर से बजट का प्रावधान। बीके यादव जी, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, लेकिन मुझे आपत्ति है। अगर निगम पे किसी कुर्सी पे किसी को कार्यभार सौंपा गया है तो रोजाना फोन करके नहीं कहा जाएगा ना कि आप जाइए, आप लोगों को पकड़िए। हालांकि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो लापरवाही को लेकर वहां से जरूर फोन आना चाहिए कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर दोबारा ऐसा कोई मामला हो गया तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लें। ऐसा होना चाहिए, है ना यादव जी? नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप भी मीडिया के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जितनी भी हरियाणा में गौशालाएं हैं उनका फीडबैक जाकर देखिए। गौशालाओं में मोस्टली जो ये अपने जो ये है ना, जो अपना धंधा खोले हुए हैं बिजनेस टाइप में, अपना दान के रूप में पब्लिक से लेते हैं, कोई फीडबैक नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो गोरक्षक हैं, सच्चे गोरक्षक हैं, राधा कृष्ण के आदर्शों पर चलते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर गौशाला में एक तो सीसीटीवी कैमरे का हरियाणा गौ आयोग की तरफ से प्रावधान होना चाहिए। एक तरफ ये गौ ले लेते हैं, किसी गांव से इकट्ठा अनाज लेना, पैसे लेना, और उस गांव से आवारा पशु लेना, और फिर अगले दिन उनको छोड़ देना। तो निगम कितनी बार पकड़ेगा उनको? निगम की जिम्मेवारी थोड़ी होती है बार बार निगम उनको पकड़ता ही रहेगा। जिम्मेवारी
एक गौशाला के जो संचालक है उनकी भी बनती है सच्ची सेवा करने की। इन्होंने जो एक नकली जो धंधा खोल रखा है, एक तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो गौशाला जिनके पास जितनी भी गाय है उनका एक टैग होना चाहिए, निशान होना चाहिए उनके पास एक टैग के रूप में। और दिल्ली और चंडीगढ़ वाले ऑफिस में भी इनका पता होना चाहिए किस गौशाला में कितनी गौएं हैं और उनका पूरा बायोडाटा होना चाहिए। तब उसने छोड़ लिया, अगर छोड़ लिया तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तब जाकर के कुछ प्रावधान सटीक नियम नहीं होंगे। फिर जो घरेलू जो पशुपालक होते हैं वो भी अपना दूध पी करके निकाल देते हैं, उनके ऊपर भी कोई वो प्रावधान नहीं है। ना तो पंचायत अपने लेवल पे करती है, ना प्रशासन करता है। बजट है, बजट का कोई दिखता ही नहीं। गौशालाएं हैं वो, मैं तो ये कहूंगा कि यादव जाति को गौरक्षक तो कहा गया है, और जितने भी मैं तो कहूंगा कि यादव जाति अपना शुरुआत करे, श्री गणेश करे अपने यादव बहुल्य गांव में। हर गांव में गौशाला हो। मेरी अपने से शुरुआत होती है, बाद में आम। वैसे तो ये गौ माता सभी के लिए पूजनीय होती है, तो मेरा तो स्पेशली यही है, जितने भी राधा कृष्ण के वंशज हैं वो अपने अपने गांव में गौशालाओं का श्री गणेश करें और सच्ची सेवा करके सच्ची गौ माता को एक आशीर्वाद के रूप में उनका प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन हरियाणा गौ आयोग भी ढीला चल रहा है। कहने को तो हरियाणा, चलिए, तो गौ सेवा को केवल नारे के रूप में ना बुलंद किया जाए, बल्कि सेवा भाव के तौर पर अपनाया जाए तो भी काफी हद तक इस आतंक से बचा जा सकता है, ये कहना है बीके यादव का। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हम आपके साथ, लेकिन बहुत अच्छा बोले, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। नमस्कार।